नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिबाल और आप देख रहे हैं नेशनल टुडे। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबर। जनपद बांदा के क्लींजर थाना क्षेत्र के गांव पर शहर निवासी राजेंद्र दुबे एवं पुत्र चुन्नू दुबे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि गांव के दबंगों ने मेरे दादा का मर्डर करके जमीन को जबरन कब्जा कर लिया। हमारा पूरा परिवार भोपाल में रह रहा है। गांव में छोटा भाई रहता है जिसे दबंगों ने डरा धमकाकर जमीन के पास ही नहीं जाने दिया। जब हम लोगों को मामले की जानकारी मिली तो हम लोगों ने दबंगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन दबंगों ने बात करने से इनकार कर दिया और धमकी भी दी कि जमीन की बात की तो परिणाम गंभीर होंगे, इसलिए जमीन के बारे में कोई बात नहीं करना और ना ही हम जमीन से कब्जा हटाएंगे। जिससे कहना हो कह दो, किसी से नहीं डरते। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, जिससे मामले की जांच हो सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। वैसे मैं डॉक्टर राजेंद्र दुबे हूँ। परसहार है, तहसील नरैनी में, थाना कालिंजर है। भाई साहब, यहाँ पे मेरे दादाजी थे। उन दादा की ज़मीन लिखवाकर उनकी हत्या कर दी गई और जब हमारे द्वारा आवेदन दिया गया तो पुलिस ने उल्टा हमारे ऊपर 452 सहित फर्जी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। उस समय हमारा हत्या के मुकदमा दर्ज कराने का ध्यान हटाकर। हत्या किसने की थी? हत्या भाई साहब एक्चुअल में हुआ ये था कि हमने न्यायालय में प्रकरण वादल दायर किया था कि इन्होंने बहला फुसलाकर और किसी तरीके से कूट रचित साजिश रचकर कई मुस्लिम पक्ष को, कई हरिजन को, कई यादवों को रजिस्ट्री ज़मीन कराई है और बाद में अपनी औरतों को ज़मीन करवा ली। एक राजकुमार बाहुबली है नरैनी तहसील में, वो कहीं भी बैंकों में भी कई जगह उसके प्रकरण दर्ज हैं। भाई साहब, उसने जो है हत्या करके स्वयं पोस्टमार्टम कराया, जबकि वो हमारे परिवार का सदस्य नहीं है। हमने जब आपत्ति की, वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन किया तो पुलिस ने हमारे ऊपर, माँ बहन के ऊपर भी फर्जी धाराओं में 7 फर्जी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन हत्या का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। अब जब हमारे बार बार निवेदन करने पर डीआईजी महोदय और एडीजी प्रयागराज के निर्देशन में दोबारा जांच हुई, तब वह मुकदमा फर्जी पाए गए। वो मुकदमा भी हट गए, लेकिन वो एफआईआर नहीं की जा रही। हमने श्रीमान से यही कहा, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, कि ये 2024 में हमारे ऊपर से धाराएं हटी हैं, प्रकरण तो निरंतर संचालित है। तो श्रीमान का ये कहना था कि साक्ष्य की प्रक्रियाएं बताई जाएं। अब मैं वो साक्ष्य श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अब क्या चाहते हैं? मैं उसमें ये चाहता हूं कि जिस तरीके से कूट रचित साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है, वो मुकदमा दर्ज कर लिया जाए और विवेचना के उपरांत अगर दोषी पाए जाएं तो उस पर कार्रवाई की